नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल KWS क्लासेस में। आज हम बात करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर फिजिकल केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। तो जैसा कि आपको पता है, बाकी के पेपर्स के भी मैंने क्वेश्चंस डाल दिए थे। अब फिजिकल केमिस्ट्री की बात है तो फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 1 से। अब देखो, फिजिकल केमिस्ट्री का जो सिलेबस है वो एक लेंथी सिलेबस है। आपको पता होगा, इतने सारे टॉपिक है, इतने सारे पार्ट है, लेकिन उन पार्ट में से भी मोस्ट क्वेश्चंस निकालना बहुत बड़ी टेढ़ी खीर है। लेकिन फिर भी हमने कोशिश की है थोड़ी सी। तो यूनिट नंबर 1 की हम बात करते हैं। तो यूनिट नंबर 1 में सबसे पहला काम आपको क्या करना है, केवल 15 मिनट का काम है। आपको छोटे छोटे जो टॉपिक है ना, डेफिनेशन है, वो आपको रट लेनी है एक बार, क्योंकि ये छोटी छोटी डेफिनेशन जो है शॉर्ट नोट के रूप में आती है। जैसे ऊष्मा क्या होती है, कार्य क्या होता है, और तंत्र के प्रकार क्या हैं, ऊष्मागतिक प्रक्रम क्या है, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। ये छोटे छोटे टॉपिक आपको 15-20 मिनट का काम है, वो तो आपको कर ही लेना है। उसके बाद आपको दो चीजें यहाँ पे जरूर करनी है। एक तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, साथ में आपके है ऊष्माधारिता, हीट कैपेसिटी, सीपी और सीवी में संबंध। ये जो टॉपिक है ऊष्माधारिता, सीपी व सीवी में संबंध निकलवाता है, ये आपके बहुत बार आया है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी है। और इसके अलावा अगर जूल थॉमसन देखना चाहो तो आप देख लेना, नहीं तो आपको ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम और ऊष्माधारिता, इनमें से आपको क्वेश्चंस आराम से मिल जाएगा। अब बात आती है इसमें जो अथवा वाला क्वेश्चंस है, उसमें सीधी सी बात है, एक न्यूमेरिकल तो आएगा, एक न्यूमेरिकल आएगा, एक क्वेश्चन तो आएगा। उसके अलावा इसमें हैश का नियम और किरचॉफ समीकरण, ये तीन चीजें आपकी ऐसी है जो इसके अंदर आएगी। तो ये हमारे पास क्या हो गया, यूनिट नंबर 1। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 2 की। यूनिट नंबर 2 में कोई छोटी यूनिट तो नहीं है, लेकिन इसमें आपको क्या पढ़ना है, एक तो आपको पढ़ना है सेकंड लॉ, ठीक है। उसके बाद आपको पढ़नी है कार्नोट साइकिल, कार्नोट चक्र, और एक ऊष्मागतिक पैमाना, थर्मोडायनेमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर। अब यहाँ पे ये जो तीन टॉपिक है, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम, कार्नोट चक्र, और जो थर्मोडायनेमिक स्केल, ऊष्मागतिकी पैमाना, इनमें से आपको आराम से एक टॉपिक मिल जाएगा। ये तीन टॉपिक अगर आप तैयार कर सकते हो तो कर लेना, आपको एक टॉपिक बिल्कुल डेफिनेटली मिल जाएगा। क्लियर है। उसके अलावा आपके पास चॉइस में जो क्वेश्चन है, तो आपको क्या करना है, एक तो आपको ली सेतालिए का सिद्धांत अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हो। अथवा में जो अथवा वाला क्वेश्चन है वो इसमें से मिलेगा। क्लेपिरॉन समीकरण, क्लेपिरॉन इक्वेशन आपको पढ़नी है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके साथ इसमें नेस्टेड समीकरण है, नेस्टेड समीकरण और थर्ड लॉ, ठीक है। तो मैंने इसको दो भागों में बांटा था, तो एक भाग में आप याद कर सकते हो सेकंड लॉ, कार्नोट चक्र और थर्मोडायनेमिक स्केल। इन तीन टॉपिक में से चांस है कि आपको एक टॉपिक आराम से मिल जाए। और दूसरे क्वेश्चन में ली सेताली सिद्धांत, क्लेपिरॉन समीकरण और नेस्टेड समीकरण और थर्ड लॉ, ये चार टॉपिक हैं, तो आपको इनमें से आराम से मिल जाएगा। उसके बाद यूनिट नंबर 3 है। यूनिट नंबर 3 में देखो, वैसे तो बहुत सारे तंत्र हैं, सिस्टम है, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको सभी चीजें समझ में आ जाएगी, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ। आपको सबसे पहले तो इसमें छोटे छोटे तीन चार डेफिनेशन याद रखनी है। कौन कौन सी, एक तो प्रावस्था क्या है, एक यानी फेज, एक घटक क्या है, कंपोनेंट, और स्वतंत्रता की कोटि, डिग्री ऑफ फ्रीडम, और एक प्रावस्था नियम। तो ये 10-15 मिनट का काम है, ये आपको याद रखना है, ये क्योंकि एक बड़ा क्वेश्चन जो आएगा उसके साथ आ सकते हैं। इसके अलावा आपके पास क्या है, 2-3 तंत्र हैं, जैसे वाटर तंत्र है, CO2 है। अब किसी ने वाटर तंत्र, वाटर सिस्टम पढ़ लिया तो CO2 तंत्र तो वैसे ही पढ़ लेगा, क्योंकि वाटर तंत्र और CO2 तंत्र एक जैसे हैं। पहले बता दूं, जैसा वाटर तंत्र बनेगा वैसे ही जल तंत्र बनेगा, वैसे ही CO2 तंत्र बनेगा, और एक सल्फर तंत्र। वैसे 99% चांस है कि आपको जल तंत्र या सल्फर तंत्र में से एक क्वेश्चन डेफिनेटली मिल जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आप सेफ्टी से चलना चाहते हो तो इसके साथ बिस्मिथ कैडमियम और PBAG, लेड सिल्वर वाले तंत्र आप पढ़ सकते हो। ये बिल्कुल सेफ हो जाएगा, 100% हो जाएगा, क्योंकि एक तंत्र तो आपके आएगा, तो वो तंत्र आपके पास या तो होगा जल तंत्र, या होगा सल्फर तंत्र, या फिर बिस्मिथ कैडमियम और PBAG। ये जो मैंने आपको 4-5 तंत्र बताए हैं, इनमें से कोई एक तंत्र आएगा। अब आप कहोगे सर इतने सारे तंत्र बता दिए, इतने सारे नहीं बताए हैं, और भी तंत्र है। इसके अलावा कई सारे तंत्र है, जिंक, मैग्नीशियम, या बोर, फलाना ढिकाना,
लेकिन उनकी बात हमने नहीं करी है। आप बस ये 4-5 तंत्र पढ़ लोगे और वो जो 3-4 डेफिनेशन मैंने बताई है वो पढ़ लोगे, फेज रूल, प्रावस्था नियम, स्वतंत्रता की कोटि, घटक, तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं यूनिट नंबर 4 पे। अब यूनिट नंबर 4 में नाम वाले जो टॉपिक है ना वो आप पढ़ लो, क्योंकि आप इसमें डीपली कहाँ तक जाओगे। जैसे इसमें न्यूमेरिकल भी आने के चांसेस यूनिट में, तो कौन कौन से टॉपिक है। एक तो कोलराउस का नियम, कोलराउस लॉ, आर्यनियस का सिद्धांत, आर्यनियस ने क्या कहा, ओस्टवाल्ड तनुता नियम, ओस्टवाल्ड ने क्या कहा, डेबाय हकल ओनसेगर समीकरण, डेबाय हकल ने क्या कहा, और एक अभिगमनांक। ये 4-5 टॉपिक है, इनमें से आपको मिल जाएगा 99% आपको मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। कोलराउस नियम क्या है, रट लो। आर्यनियस नियम क्या है, रट लो। ओस्टवाल्ड तनुता सिद्धांत क्या है, रट लो। डेबाय हकल ओनसेगर समीकरण, रट लो। तो ये 4 टॉपिक है, इन 4 टॉपिक में से आपको आराम से क्वेश्चन आपको आता हुआ दिखेगा एग्जाम में। और साथ में इसमें जो दिया हुआ है अभिगमनांक, ट्रांसपोर्ट नंबर, वो आपको पढ़ लेना है। अभी जो अभिगमनांक है इसमें विधि और है, हिटाक विधि है, चल सीमा विधि है, तो वो आप देख लेना। तो आपके पास ये इतना सा कर दिया है मैं इस यूनिट को। तो आगे चलते हैं, इसके बाद है यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 में एक आपके पास है, पहला ही टॉपिक है उत्क्रमणीय इलेक्ट्रोडों के प्रकार, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड, रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड। अब आपके पास एग्जाम में इलेक्ट्रोडों के प्रकार में से कोई सी भी इलेक्ट्रोड आपसे पूछ ली जाएगी, जैसे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ग्लास इलेक्ट्रोड, क्यून हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो 1 या 2 इलेक्ट्रोड के बारे में आपसे डिस्क्राइब कराया जाएगा, पूछा जाएगा कि बताओ कि ये इलेक्ट्रोड कैसे काम करती है, इसकी सेल समीकरण क्या है, इसका जो भी पोटेंशियल वगैरह है वो क्या है, वो बताइए। तो ये तो आपसे पूछेगा। इसके अलावा नाइस्टेड समीकरण आपको पढ़नी है, ये तो जरूरी है भैया, नाइस्टेड समीकरण हम नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि नाइस्टेड समीकरण पर ही सारे सेल आधारित है। इसके अलावा गैल्वेनिक सेल पढ़ लेना, और जिंक कॉपर वाला वो बनवा सकता है आपसे, जिंक कॉपर वाला गैल्वेनिक सेल। क्लियर है, ये क्वेश्चन हो गया। अब आप कहते हो नहीं हम इतने से टॉपिक नहीं पढ़ेंगे और भी पढ़ना है, तो एक आप पढ़ना ध्रुवन पोलराइजेशन, एक आप पढ़ना द्रव जंक्शन विभव, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, अति वोल्टेज ये पढ़ना, जिसको ओवर पोटेंशियल और ओवर वोल्टेज बोलते हैं, और एक पीएच और पीके। ठीक है, कितनी सी यूनिट कर दी मैंने। इलेक्ट्रोडों के प्रकार आपके पास आ सकता है डेफिनेटली 99%। नाइस्टेड समीकरण पढ़ना, ये है गैल्वेनिक सेल पढ़ना। ठीक है, इन तीनों में से एक क्वेश्चन तो आपको डेफिनेटली मिलेगा। और फिर भी और चीजें पढ़ना चाहते हो तो ये छोटे छोटे टॉपिक है, डेफिनेशन है 4-4, 5-5 लाइन की। ध्रुवन का या ध्रुवन, द्रव जंक्शन विभव, अति वोल्टेज और पीएचपीए की परिभाषा। ठीक है, ये आप पढ़ना तो आपको क्वेश्चंस मिल जाएगा। इसके अलावा एक बात और, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस में डालता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो उसका मैं लिंक दे दूंगा। तो टेलीग्राम चैनल की लिंक है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप सर्च कर सकते हो KWS क्लासेस, तो उसको भी आप जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पर भी कई बार क्वेश्चंस में डालता हूँ, जैसे यहाँ नहीं डाल पाता, और एग्जाम से रिलेटेड, रिजल्ट से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हो तो मैं वहां पे अपलोड करता हूँ। मैं चाहता हूँ आप उस चैनल को भी ज्वाइन कीजिए। साथ में अगर इस चैनल पर आप नए हो या कोई और है तो उससे भी बोलिएगा कि इस चैनल को ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।